स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं पत्र लेखन। ठीक है, जैसे कि आपने पहले भी आपने कक्षा 2 में, 3 में, 4 में पढ़े होंगे पत्र लेखन। आज हम फिर से उसको दोहराते हैं। आज हम जान रहे हैं पत्र के बारे में। पत्र लेखन होता क्या है, पत्र होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर पत्र लेखन है क्या। ये है हमारा पत्र लेखन। किसको कहते हैं पत्र लेखन? बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। इसमें हम जो है अपने मन की बात को दूसरों तक बहुत कम शब्दों में पहुंचाते हैं और यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे उत्तम साधन है। मान लिया जाए मुझे छुट्टी लेनी है और मैं अपनी बात अपने प्रधानाचार्य जी से कहना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, पत्र का सहारा लूंगा और जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं उन तक जो है मेरी बात पहुंच जाएगी और जो है मुझे अवकाश मिल जाएगा। ठीक है, यह हम इसको क्या कहेंगे, पत्र लेखन एक कला है। ठीक है, एक कला है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक बहुत कम शब्दों में पहुंचा देते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से बहुत कम शब्दों में हम अपनी बात को पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि पत्र लेखन है क्या। ठीक है, हमको अब पता चल गया कि पत्र लेखन क्या है। अब हम देखते हैं पत्र के कितने प्रकार होते हैं। ये हमारा पत्र है और इसके हमारे दो प्रकार आते हैं। एक आता है हमारा औपचारिक पत्र, दूसरा आता है हमारा अनौपचारिक पत्र। बच्चों, ये जो औपचारिक पत्र होते हैं पहले वाले, ये पत्र ऐसे पत्र होते हैं जिनको हम जो सरकारी कामकाज के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, जो व्यवसायिक संगठनों में जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे आपको अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना हो, यानी कि ये जो पत्र होते हैं ये अनजान लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध जो हमारा रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो है वो जो है कैसे होते हैं, वह औपचारिक संबंध होते हैं हमारे। यानी कि मान लिया जाए मैं अपने स्कूल में जा रहा हूँ तो वहां पर यदि मैं पत्र लिखता हूँ अपने प्रधानाचार्य को, अब प्रधानाचार्य मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, अब जब मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ तो मैं उनसे हर चीज बात तो कह नहीं सकता, लेकिन एक जो है एक फॉर्मेट होता है, जैसा सब लोग लिखते हैं वैसे ही हमको उस तरीके से वहां पर अपनी बात कहने के लिए वह पत्र लिखना होता है। ठीक है, ये होता है हमारा औपचारिक, ये होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हमें अपने रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, अपने भाई बहनों को लिखे जाते हैं, अपने मित्रों को लिखे जाते हैं। ठीक है, ये पत्र ऐसे होते हैं। इन पत्रों का, जैसे कि ये जो पत्र होते हैं इनका जो है एक सीमित दायरा होता है। आप जो है बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह देते हैं, लेकिन ये जो पत्र होते हैं यहाँ पर भी बात तो हमें कम शब्दों में कहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है इनका कोई दायरा सीमित नहीं होता है कि हमें इतनी बात कहनी है, क्योंकि मैं अपने मित्र को कितनी भी सारी बातें कह सकता हूँ, किसी प्रकार से कह सकता हूँ। मैं अपनी मम्मी से जो कहना चाहूंगा वह जो है कितनी भी बात है वो जो है मेरे रिश्ते पर निर्भर करता है कि मेरा जो है उनके साथ कैसा रिश्ता है या कैसा संबंध है।
तो बच्चों हमने पढ़ लिया पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो है हम जो है वहां लिखते हैं, जैसे सरकारी कार्यालय हो गए, व्यवसायिक संगठन हो गए, या फिर समाचार पत्र के जो संपादक हो गए, या फिर जो अपनी का जो हमारे सगे संबंधी नहीं होते हैं, जब हम उनको कोई पत्र लिखते हैं तो हम जो है उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा अनौपचारिक पत्र में हमने देखा है कि यह जो है अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को लिखे जाते हैं। इसकी जो है एक जो है सीमा निर्धारित होती है, उसमें आप जो है उससे ज्यादा विस्तार इसमें नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप जो है इसमें बहुत सारा विस्तार दे सकते हैं। ठीक है, वह आपके अपने रिश्ते पर निर्भर करता है कि आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आते हैं हम पत्र लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, पत्र लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो औपचारिक पत्र होते हैं इसमें तो होता है हमारा, पहले जो है हमें जिसको हम पत्र लिख रहे हैं सबसे पहले अपना पता होता है उसमें, फिर उसके बाद जो है जिसको हम लिख रहे हैं उनका संबोधन होता है, उसके बाद जो है वहां का एड्रेस होता है। ठीक है, एड्रेस के बाद जो है उसमें डेट लिखी जाती है, उसके बाद जो है विषय लिखा जाता है, उसके बाद जो है जो आप पत्र में लिखना चाहते हैं कम से कम शब्दों में वो लिखा जाता है। जब हम इस पत्र को करेंगे तो तब हर चीज को बारीकी से आपको समझाया जाएगा। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इनका भी एक फॉर्मेट होता है कि पत्रों को कैसे लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जो है जहां से पत्र लिखा जाता है उसका एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहा से मैं हल्द्वानी से लिख रहा हूं तो हल्द्वानी का एड्रेस लिखेंगे। फिर जो है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। डेट के बाद फिर हम जो है उस पत्र को लिखना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जिसको हम पत्र लिखते हैं उनके लिए संबोधन लिखते हैं। हमारे आदरणीय हो सकते हैं, वो पूजनीय हो सकता है, यदि बड़े होंगे तो आदरणीय होंगे, पूजनीय होंगे, और यदि कोई साथ वाला होगा, बराबर वाला होगा तो प्रिय मित्र लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि छोटा होगा तो प्रिय लिख सकते हैं, और ठीक है जो भी हमारा संबंध है उससे लिख सकते हैं, वो संबोधन होता है। उसके बाद होता है अभिवादन, जैसे हमारे बड़े होते हैं तो आदरणीय के बाद हम जो है प्रणाम कहते हैं। ठीक है, नमस्कार कहते हैं, और लेकिन बराबर वाला होगा, मित्र होगा तो अभिवादन कहते हैं। फिर जो है उसको प्रेम कहते हैं, या छोटा होगा तो चिरंजीवी भव, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों फिर हमारा आता है जो मुख्य बिंदु आता है, मुख्य जो सब्जेक्ट आता है, हम पत्र क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। फिर जो उसका अंतिम भाग होता है, वो अंतिम भाग में जब हम उसको पत्र को समाप्त कहते हैं वहां पर भी हम जो है क्या कहते हैं, उनको जैसे जैसे अंत लिखते हैं आपका आगे हमारा उनके साथ जो संबंध होता है उससे आपका, यानी कि जैसे मैं अपने पिता के लिख रहा हूं तो मैं कहूंगा आपका पुत्र। यदि मेरे पिता मुझे कुछ अच्छे नाम से, कुछ नेक नाम से बुलाते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, आपका रिंकू, आपका पिंकू, कुछ भी जो भी आपको वो प्यार से बुलाते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये जो है जब हम अनौपचारिक पत्र को करेंगे उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं पत्र जो है औपचारिक पत्र को हम करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। और सबसे पहले इन पत्रों को लिखने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले भाषा जो होती है वह स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, पत्र कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही गई हो। ठीक है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, आता है हमारा पत्र में पता स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए।
पत्र में जो लिख रहा है उसका पता और जिसको भेजा गया है दोनों का पता स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। पाने वाले का पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है। और बच्चों उसके बाद जो है पत्र को ज्यादा विस्तार अनावश्यक बातें पत्र में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर हम 4 क्या कहेंगे, पत्र में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक बातों को नहीं लिखा जाना चाहिए। बच्चों ये मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी लिख के भेज दूंगा। उसके बाद क्या होगा, अनावश्यक बातें तो पत्र में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है पत्र की तो बच्चों ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं पत्र पे जो हम आज करने वाले हैं। आज हम पत्र करने वाले हैं प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है। छुट्टी की हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। और उस जब हम पत्र करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजों का हम लोग साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। ठीक है। देखिए, अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है। अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। बच्चों जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वो हम कैसे लिखते हैं ये हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम जिसके लिए भेज रहे हैं सबसे पहले आता है, जब हम यह औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेवा में। सबसे पहले बाएं साइड से पहले जो है, अब जो है कंप्यूटर का युग आ गया है तो कंप्यूटर में टाइपिंग होती है तो आप पत्रों का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। लेकिन जो हमारे समय में उसका अलग फॉर्मेट हुआ करता था, यहाँ से अलग होता था और फिर हम यहाँ लिखते थे अपना नाम। लेकिन अब जो है कंप्यूटर में होता है तो सारा जो है इसी साइड में होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। ठीक है। और जो पत्र होता है उसमें जो है कॉमा, पूर्ण विराम, जो विराम चिन्ह होते हैं उनका विशेष ध्यान देना होता है सेवा में। उसके बाद पहले हम क्या करते थे, जब हम बचपन में जब हमको पत्र लिखना सिखाया गया था, सेवा में श्रीमान यहाँ से स्टार्ट करते थे। ठीक है। हम जिनके लिए लिख रहे हैं हम उनके लिए आदर सूचक शब्दों का फिर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसी लाइन में लिखते हैं। ठीक है। सेवा में श्रीमान, ये आदर सूचक शब्द है, प्रधानाचार्य। आप महोदय भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रधानाचार्य, फिर उसके बाद वहां का पता जहां के लिए हम लोग भेज रहे हैं। यहाँ पर क्या आता है, जिसमें भेज रहे हैं जो पद होता है उस पद का नाम लिखा जाता है। यदि आपको डीएम को लिखना है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जिला अधिकारी लिखेंगे। आप जो है अपने स्कूल के उनको लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप जो है प्रधानाचार्य लिखेंगे। फिर उसके बाद जहां के लिए रख रहे हैं, आपका स्कूल लामाचौड़ में है, एपीएस क्या लिखेंगे, एपीएस हल्द्वानी। ठीक है। आप उसको पूरा डिटेल आर्ट एंड प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है क्योंकि बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है। ठीक है बच्चों। उसके बाद जब हम एड्रेस लिख दिया तो उसके बाद आता है हमारा डेट, हमने किस तारीख को यह लिखा है। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम दिनांक,
आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। आज कितनी तारीख को लिख रहे हैं हम पत्र? हम लिख रहे हैं आज ये पत्र 8/9/2021 को। बच्चों फिर उसके बाद जो औपचारिक पत्र होते हैं इनमें आता है विषय। ठीक है, ये सारा हम एक ही लाइन में लिखते हैं। ठीक है, पहले हम ऐसा नहीं करते थे, पहले हम विषय अलग से लिखते हैं। तो विषय अवकाश हेतु, यदि आपको 2 दिन के अवकाश के लिए लिखना है तो 2 दिन के अवकाश हेतु लिख दिए। 3 दिन के लिए लिखना है 3 दिन के अवकाश हेतु। 1 दिन का लिखना है तो 1 दिन के अवकाश हेतु। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 दिन के अवकाश हेतु या फिर खाली अवकाश हेतु। अवकाश हेतु। ठीक है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब देखिए ये हमने विषय लिख दिया, क्योंकि इस विषय से जो वो पढ़ने वाला होता है उसको पता चल जाता है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है। इससे जो है अवकाश हेतु, यदि आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए तो 2 दिन के अवकाश हेतु, 1 दिन का चाहिए तो 1 दिन के अवकाश हेतु यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से आता है उसका जो मूल होता है। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। फिर हम कहते हैं महोदय, यहाँ पर फिर उनके लिए संबोधन लगाते हैं, आदर सूचक संबोधन। ठीक है, महोदय, पहले हम जैसे महोदय लिखते थे यहाँ, तो फिर यहाँ से हम पत्र को स्टार्ट करते थे। लेकिन अब क्या है, जहां हम महोदय लिख रहे हैं उसी के नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, महोदय। अब आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका बहुत संक्षिप्त रूप में, महोदय मेरे घर में अति आवश्यक, पहले आप उसमें बताएंगे कि आप कौन है। महोदय, मैं आपके स्कूल में कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में अति आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण मैं दिनांक इतने से इतने तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। बस सिंपल सा। यदि आपको बुखार है तो आप बुखार के लिए कह सकते हैं। यदि आपको कहीं जाना है तो कहीं जाने के लिए लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो कारण है वो आप उसमें लिख सकते हैं। हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए महोदय, मैं आपके स्कूल का कक्षा 5 का विद्यार्थी हूं या छात्र हूं। ठीक है, अब यहां आपने बता दिया मैं किसका छात्र हूं। फिर उसके बाद अब आपको क्या परेशानी है वो आप लिखेंगे। कल रात या रात्रि, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखाया था तो उसने 2 दिन आराम करने के लिए कहा है। आप कुछ भी लिखे, जो आपने दिखाया है नहीं दिखाया, आप असमर्थ हैं। ठीक है, आप जो है कुछ भी तबीयत से ठीक नहीं है उसमें आप कह सकते हैं डॉक्टर को दिखाया था और उनने मुझे 2 दिन के आराम करने की सलाह दी है। अतः मैं दिनांक इतने से इतने तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। तो हम बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं दिनांक कितने से, हम 8 तारीख को लिख रहे हैं तो कितने से, दिनांक 9/9/2021
से दिनांक 10/9/2021 तक स्कूल आने में असमर्थ हूं। फिर अतः महोदय से निवेदन है कि सीधे यहीं से लिखेंगे। हाँ, अतः महोदय से, अतः श्रीमान जी से निवेदन है या फिर विनम्र निवेदन है या प्रार्थना है, आप कुछ भी कह सकते हैं अपने हिसाब से। अतः महोदय से, मैं कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। महोदय से निवेदन है कि मुझे उपरोक्त 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, जो ऊपर लिखे, ठीक है। उपरोक्त 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसमें आप लिख सकते हैं आपकी अति कृपा होगी, आपकी मेहरबानी होगी, आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लास्ट में क्या लिखते हैं, धन्यवाद लिखते हैं। और फिर उसके बाद जो है अपना नाम लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जगह न होने के कारण मैं जो आपको पीडीएफ के माध्यम से इसको लिख दूंगा। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर जहां धन्यवाद लिखेंगे उसके सीधे नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो भी आपका नाम हो, XYZ, जो आपका नाम हो, फिर उसके बाद आपकी क्लास, ठीक है, कक्षा। तो बच्चों ये हो हमारे पत्र। आज हमने सीखा पत्र लेखन। तो बच्चों आशा है आप लोगों को पत्र लिखना आ गया होगा। और जब हम अगली बार जब हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि जो है अनौपचारिक पत्र कैसे कैसे लिखे जाते हैं, उनमें कैसे कैसे संबोधन किए जाते हैं, कैसे कैसे अभिवादन लिखा जाता है और कैसे पत्र को समाप्त किया जाता है, वो सारा कुछ हम देखेंगे आज। तो बच्चों आप जो है मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको पत्र भेज दूंगा, आप उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम गूगल मीट में करेंगे। धन्यवाद।